गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का आगे का मैथ्स, ठीक है। क्योंकि हम शायद मेथड यूज कर रहे थे, गणित का इतिहास है, चैप्टर का नाम है और पेज नंबर है आज का 17, निखिलम विधि। इस विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके बेसिक रूल दिए हैं, मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ, आपको देखिएगा अच्छे से। इस विधि से तब गुणा करते हैं जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती है, ठीक है। आधार मीन्स क्या होता है? 10, 100, 1000 आदि को आधार कहते हैं। उपाधार 20, 30, 200, 300 आदि उपाधार कहलाती है, ठीक है। इस थ्योरिकल पॉइंट को पढ़िएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। आधार से विचलन पहला है, सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार ज्ञात करना चाहिए जो दी हुई संख्या के निकट हो, ठीक है। दी गई संख्या के निकट हो। यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है, ठीक है, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तब उस संख्या में से आधार को घटाकर विचलन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। तीसरा है, यदि दी हुई संख्या आधार से छोटी है तब उस संख्या को आधार में से घटाकर विचलन ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए। संख्या 12 है, आधार 10 है तो 2 लिखेंगे। संख्या 9 है, आधार से कम है तो -1 लिखेंगे। यहां पे संख्या 104 है तो आधार 100 होगा, ठीक है। तो उसको हम +04 लिखेंगे। 98 है, ठीक है, आधार लमसम 100 के आसपास है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और आगे है 1002, उसका आधार आएगा 1000 तो उसको हमने 2 लिखा है। और 992 मतलब 992 का आधार आएगा 1000 तो इसका है आपका आधार -008, ठीक है। आप थ्योरिकल पॉइंट पढ़ लीजिएगा, अगर तो डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं डायरेक्ट आपके गुणा निखिलम आधार के एग्जाम्पल में आता हूं। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है आपका 12 × 14, ओके। निखिलम सूत्र से हल कीजिए। निखिलम सूत्र से हल कीजिए, ओके। ये फॉर्मूले से ही आपको इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे दिया है हल, कैसे आया वही मैं समझा रहा हूं आपको, है ना। यहां पे दिया है 12 संख्या और विचलन, संख्या और विचलन इधर लिखा है, ठीक है। संख्या कितना दिया है? 12, ठीक है। और कितना दिया है? 14। ये गुणा करेंगे। विचलन कितना आएगा? 12 किसके नजदीक है? इसका विचलन आएगा +2, ठीक है। आप ऊपर का मेथड पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। और संख्या 14, इसका विचलन आएगा +4, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब स्टेप टू स्टेप करते हैं। मैं यहां पे इसको बगल में लिख लूं क्या? 1 मिनट, फिर बगल में सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है। हल 12 क्या दिए हैं? विचलन दिया होगा, संख्या और विचलन। संख्या क्या दिया है? 12 और 14, ठीक है। विचलन उनका क्या आएगा? विचलन आएगा इनका 2 + 2 और +4, ओके। ये इस तरह से आपको बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेथड यूज करते हैं, कैसे करना है।
पहला दिया है दोनों संख्याओं का आधार 10 है। पहला, दोनों संख्याओं का आधार 10 है। ठीक है। अगला है दूसरा, 12 का आधार 10 से विचलन। 12 का आधार, स्टेप को यहां पे फॉलो करें ना, कैसे कैसे किए हैं, ये कैसे आया है, ये 2 4 और जो गुणा करेंगे वो कैसे आया, उसी को यहां पे थ्योरिटिकल पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है। 12 का आधार 10 से विचलन, 12 का आधार 10 से विचलन। ठीक है। 10 से विचलन बराबर आपको हो जाएगा, आपका यहीं पे लिख देता हूं +2। ओके। तीसरा पॉइंट, 14 का आधार 10 से विचलन बराबर +4। ओके, आ गया। अब चौथा स्टेप होगा, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग बराबर विचलनों का गुणा, विचलन का गुणा। ओके, तो विचलन का गुणा कितना है, विचलन कितना है 2 और 4 है, तो इसका गुणा होगा 4 दूनी 8। ये उत्तर का दायां भाग। ठीक है, तो किधर लिखेंगे इसको, इधर लिख देंगे। ठीक है, ये उत्तर का इस साइड कैसा है आपको मालूम चल गया होगा, ये हमने मेथड में यहां पे सीखा। पांचवा है उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस दूसरी का विचलन। प्रथम संख्या मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, प्लस प्रथम संख्या प्लस दूसरी का विचलन, दूसरी का विचलन। ओके, दूसरी का विचलन, ये आपको लिखना है। तो प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या आपका या करके भी दिया है, यहां पास या करके दिया है, या फिर लिख लेते हैं इसको, जो याद दिया है उसको एग्जाम्पल के ही स्वरूप आपको समझा रहा हूं। ठीक है, या दिया है द्वितीय संख्या प्लस प्रथम का विचलन, द्वितीय संख्या प्लस प्रथम का विचलन, या फिर और बोला है, या और ही, इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, चाहे अभी जो और लिख रहा हूं। ठीक है, बस दो ही मेथड है, दो ही मेथड से ही बनाना है। द्वितीय संख्या प्लस प्रथम विचलन, द्वितीय संख्या कितनी है, द्वितीय संख्या आपकी कितनी है, संख्या है ना, तो द्वितीय संख्या प्रथम का विचलन और 14 का, ये प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या, प्रथम और ये द्वितीय। ओके, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहां पे देखिएगा क्या लिखा है हमने, द्वितीय संख्या 12 और प्रथम का विचलन, तो 14 का विचलन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो वो आंसर यहां पास आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा।
तो इस तरह से आपको बनाने हैं, सॉल्व करके देखना है। और 1 से 2 बार बनाओगे तो ही समझ आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, ठीक है। और इस थ्योरिटिकल पार्ट में पढ़िएगा, यहाँ पे विचलन कैसे आता है आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं निकलन विधि का यहाँ पे उत्तर का दायां भाग, या फिर यहाँ पे एक और देख लेते हैं, हमने इस मेथड से बनाया, आप ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये आपको लिखना है, ठीक है, मतलब उदाहरण से देख देख के लिखना है आपको, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। प्रथम संख्या कितना है? प्रथम संख्या 14 इस मेथड से, प्लस द्वितीय का विचलन, द्वितीय का विचलन कितना है? द्वितीय का 12 का विचलन 2 है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 ही आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको बना के देखना है, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, तभी मैं आगे का बना पाऊंगा, ठीक है। और ये निकलन विधि आप बना लीजिएगा, मैंने आपको मेथड बता दिया, पहला है, दूसरा 20 का उदाहरण, 21 का उदाहरण, 22 का उदाहरण, और यहाँ पे 23 का एग्जाम्पल मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉरी 22 का एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 डिजिट है, ठीक है। तो जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।